सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़ा मशहूर सा वाकया सीरत की किताबों के अंदर बुजुर्गों ने लिखा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सुबह तुलू हुई और वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ईद का दिन था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक में वो ईद का दिन था। कौन सा दिन? मदीने मुनव्वरा में। वहां तो हर दिन ईद है, लेकिन उस दिन जिस दिन हुजूर ने ईद का ऐलान किया था, इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं कि हसनैन करीमैन हुजूर के कंधों पे बैठे हुए हैं। हसनैन करीमैन हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे बैठे हुए हैं। मौलाए कायनात पीछे पीछे हुजूर के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ईदगाह पहुंचने वाले ईदगाह पहुंच चुके हैं और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार हो रहा है कि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो हमारी दीद भी हो और ईद भी हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम रास्ते में है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि अल्लाह अकबर, कुछ बच्चे अंसार के दफ बजा करके खुशियों के गीत गा रहे हैं। ऐसे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर खजूर के दरख्त के नीचे एक 6-7 साल के रोते हुए बच्चे पर नजर मेरे आका की पड़ती है। हुजूर अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन को नीचे उतार कर उस बच्चे की तरफ जाते हैं और मेरे आका पूछते हैं कि ऐ बेटे, रोने का सबब क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। कहा क्यों? इसलिए कि आज ईद का दिन है, मेरे पास नए कपड़े नहीं, नए कपड़े होते तो मैं भी खुशी करता। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये जवाब बेचैन कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, मौलाए कायनात से कहा, अली, हसनैन को ईदगाह तुम ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। और आकाए करीम रास्ता ईद का छोड़कर, ईद की नमाज को मौखर करके, ताखीर करके एक गरीब यतीम बच्चे के लिए अपने घर वापस तशरीफ ले जाते। उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, उसको गुस्ल करवाया गया। मेरे सरकार ने उसको कपड़े पेश किए, उसने कपड़े पहना तो आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया, अब रोने की वजह क्या है, खुश हो जा, तुझे तो कपड़े मिल गए। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ईद नए कपड़ों का नाम सिर्फ होती तो आज मैं खुश हो जाता, लेकिन मेरे आका, मेरे पास तो मेरे माँ बाप भी नहीं। काश मेरी माँ होती और मेरा बाप होता। कपड़े तो बाजार से खरीद लिए गए, क्या माँ बाप भी बाजार से खरीदे जाएं? जब ईद का दिन आता है तो बुढ़ों को भी अपनी माँ याद आती है। जब ईद का दिन आता है तो बूढ़ों को भी अपना बाप याद आता है। ईद के दिन जब बूढ़ों को माँ बाप याद आते हो तो जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, क्या उनको माँ बाप याद नहीं आते? जरा एहसास करो। यतीम बच्चा अपने आका से कहता है, यार रसूलल्लाह, सिर्फ नए कपड़ों का नाम तो ईद नहीं है, माँ बाप कहां से लाऊं? उस वक्त मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ बच्चे, क्या इस बात पर तू खुश नहीं है कि तेरे बाप की जगह मोहम्मद तेरा बाप हो और तेरी माँ की जगह आयशा तेरी अम्मी हो? उसके लबों पे मुस्कुराहट आई, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शफकतें मिल गई। मेरे सरकार जब उसको ईदगाह की तरफ ले जाने लगे, बच्चों ने देखा तो अपनी दफें फेंक दी और फेंकने के बाद वो रोने लगे। आका ने फरमाया, वो गरीब था, यतीम था, रो रहा था, बात समझ में आती है। तुम तो मालदार हो, कपड़े हैं, माँ बाप है, सब कुछ हो, तुम क्यों रोते हो? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो इसलिए रो रहा था कि वो यतीम है, हम इसलिए रो रहे हैं कि हम यतीम क्यों नहीं है। काश कि हम भी यतीम होते तो हुजूर का प्यार इस तरह से हमें भी मिल जाता। आज तो गरीब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, आज तो यतीम अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, उनके आंसू कौन पूछे?